बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम दोस्त उम्मीद है खैरियत से होंगे। अपनी इस न्यूज़ का आगाज़ इस खबर से करते हैं कि इजरायली सेना यानी जो इजरायली फौजी हैं उन्होंने एक बार फिर गाज़ा के अंदर हेलीकॉप्टर के ज़रिए गाज़ा में कुछ पर्चे फेंके हैं। यानी कुछ पर्चे फेंके हैं जिसके ऊपर लिखा है, ये आप मेरी स्क्रीन पे ऊपर ये एक पर्चा देख रहे होंगे जिसके ऊपर लिखा है कि आप भूख से परेशान हैं? क्या आप को मदद चाहिए? क्या आप को खाना चाहिए? अगर आपको खाना चाहिए तो आप हमारा साथ दें और हम्मास की इत्तला हमें दें, ताकि हम आपको खाना दें। यानी इस तरीके की घिनौनी हरकतें कर रहे हैं ये इज़राइली फ़ौजी कि मुसलमानों को इतना ज़ुल्म व सितम करने के बाद कि खाने के लिए भी ये लोग परेशान कर रहे हैं। यानी पिछले दिनों भी ये खबर आई थी कि ये लोग एयर ड्रॉप के ज़रिए यानी अमेरिका ने और ये इज़राइल ने एयर ड्रॉप के ज़रिए कुछ खाने के पैकेट भेजे और ये कह रहे हैं कि आप हमास को छोड़ दें, हम आपको खाना दे रहे हैं। यानी अगर इनकी दोगली पॉलिसी आप देखें कि चारों तरफ रफ़ा के बॉर्डर पर और जगह पर इन्होंने सारी बॉर्डरें सील कर दी हैं, यानी वहाँ से खाना अंदर नहीं जा सकता। लेकिन ये एयर ड्रॉप करके यानी जहाज़ के ज़रिए खाना गाज़ा के अंदर फेंक रहे हैं कि आप इस खाने को लें, हम वहाँ से नहीं भेज सकते। लेकिन आप इनकी दोगली पॉलिसी तो देखें कि आप ये कह रहे हैं कि इस स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे होंगे कि कह रहे हैं कि आप भूख से बचना चाहते हैं? क्या आप मौत से बचना चाहते हैं? या आप खाना चाहते हैं? तो आप कैप्टन हैज़न को इस नंबर पे कॉल करें और हम्मास की खबर हमें दें। यानी ये इस कदर बुरी हरकतों पर पहुँच गए हैं कि मज़लूम मुसलमानों को मारने के बाद, तड़पाने के बाद, बमबारी करने के बाद अब जो वहाँ के मज़लूम बेचारे मुसलमान हैं, उनको भी ये इस तरीके से ये जो एक वज़ीर आपको मेरी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये भी इज़राइल का एक वज़ीर है। ये भी यहूदी कट्टर यहूदी वज़ीर है। इसने अभी पिछले दिनों एक बयान दिया। इसने कहा कि इसने पिछले दिनों एक बयान दिया था, उसमें कहा था कि जो इज़राइल की एक जो जंगी जो काम कर रही, उसके अंदर इसका एक प्लान ये भी होना चाहिए कि गाज़ा के ऊपर एटम बम गिरा देना चाहिए। यानी इस कदर ये ख़बीस इंसान है कि इसने कहा कि गाज़ा के अंदर मुसलमानों पर एटम बम गिरा देना चाहिए। और अभी पिछले दिनों इसने कल की बात है कि कल भी इसने एक बयान दिया कि रमज़ान के महीने के अंदर इनको बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए। यानी रमज़ान के महीने का जो एहतराम है, यानी मुसलमान इसको अदब के साथ मनाते हैं, इसमें रोज़े और नमाज़ वग़ैरह करते हैं। तो ये चाहता है यहूदी कट्टर यहूदी है, इसने कहा कि इस रमज़ान के महीने का जो यहूदियों के दिलों में डर ख़ौफ़ है, इसको अब हमें ख़त्म कर देना चाहिए। यानी रमज़ान के महीने के अंदर इनके ऊपर हमला कर देना चाहिए। ये भी इसने इस ख़बीस इंसान ने ख़त्म कर देना चाहिए। लेकिन उफ़ है हमारे मुस्लिम हुक्मरानों को कि कोई इसको कुछ कहने वाला नहीं। यानी इतनी इस्लामी ममालिक हैं, कोई इसको जवाब देने वाला नहीं कि रमज़ान के महीने में के बारे में इसने इतनी बड़ी बात कह दी। और एक खबर मैं आपको और दूँ, आज 5 मार्च को एक ओआईसी एक इजलास कर रही है, जिसमें क्या कहें कि ये तो सब ढोंग होगा। यानी बोल बच्चन होंगे कि हम गाज़ा के साथ यूँ कर देंगे, हम गाज़ा के सपोर्ट में खड़े हैं, हम गाज़ा के साथ यूँ खड़े हैं, हम गाज़ा के लिए इतना राशन भेजेंगे, इतना यूँ करेंगे। यानी आप देखें कि इन लोगों की कि इतने सारे इस्लामी मुल्क मिलकर भी कुछ ना कर सके। अभी तक अगर चाहते कोई एक मुल्क भी खड़ा हो जाता ना गाज़ा के लिए पावरफुल तरीके से, तो ये कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन क्या करा, ये खुद भी खड़े नहीं हुए। इन्होंने अब ये क्या है, ओआईसी एक इजलास बुला रहा है 5 मार्च को, जिसमें बोल बच्चन करेंगे कि हम ढोंग करके दिखाएँगे लोगों को। यानी इस कदर ये बस ये थोड़े दिनों में एक इजलास कर लेते हैं ओआईसी का और कहते हैं कि हमने गाज़ा के मुसलमानों की मदद कर रहे हैं। एक खबर मैं आपको और देता हूँ कि जॉर्डन, मिस्र, अमेरिका ये चंद लोग मिलकर यानी चंद ममालिक के जो फ़ौज है मिलकर ये एयर ड्रॉप के ज़रिए गाज़ा के अंदर खाना गिरा रही है। यानी बॉर्डरों के ज़रिए तो इनकी हिम्मत नहीं है कि खाना दें। अमेरिका की एक चाल हो सकती है कि हम्मास से लोगों को बज़्ज़न किया जाए, हम्मास से लोगों को दूर किया जाए और ये कह रहे हैं कि हम आपको खाना दे रहे हैं। ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं खाने के पैकेट, ये एयर ड्रॉप करके खाना ये
غازہ کے اندر گرایا گیا ہے، اور ایک خبر اور آ رہی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ یہ کھانا ایکسپائر ہو گیا ہے، لیکن ہم اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتے، یہ ہم نے ایک خبر ہے، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان لوگوں کی، یہ یہودی لوگوں کی کیا چال ہے اس کے پیچھے بھی، کہ ایک طرف تو غازہ کے مظلوم مسلمانوں کے لیے کھانا پینا سب کچھ بند کرا ہوا ہے، اور ایک طرف ایئر ڈراپ کر کے، یعنی ہوائی جہاز کے ذریعے غازہ کے اندر کھانا پہنچایا جا رہا ہے، کیونکہ یہ جو بھی کھانا پہنچایا جا رہا ہے یہ لازمی بات ہے کہ اسرائیل کے کہنے پر ہی گرایا جا رہا ہے، اور اسرائیل نے بھی ابھی پچھلے دنوں بھی اسرائیل نے بھی ایئر ڈراپ کے ذریعے کھانا گرایا، اور یہی کہا کہ ہم آپ کو کھانا دیں گے کیا، اور اس کے ساتھ پھر پرچے بھی گرائے کہ اگر آپ بچنا چاہتے ہیں تو ہماری مدد کریں، ہم ماسک کے لوگوں کو سپورٹ نہ کریں، ہم ماسک کی اطلاع ہمیں دیں، تو یہ خبریں یہاں پر چل رہی ہیں۔